तो स्टूडेंट जैसा कि आप सभी जानते हो कि 24 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो हिंदी के पेपर में आपको मैं ये बताने वाला हूं, जो आपका पत्र का जो एक टॉपिक आता है, एक पत्र जो पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, होता ये है कि जब आप पत्र को याद करके जाते हैं लेकिन वो पत्र आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि काश हम अपने मन से पत्र को बना करके लिखें और हमें पूरे नंबर मिलें। तो देखो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पत्र बना करके लिखना है और आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहां इस वीडियो को अगर आप पूरा देख करके जाओगे, इस बात की गारंटी है कि पत्र का जो टॉपिक होता है ये आप एग्जाम में चुटकियों में सॉल्व करके आने वाले हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको किस तरीके से पत्र लिखना है, जिससे कि पत्र लिखोगे और आपको एग्जामिनर क्या देखेगा उस पत्र में, कैसे आपको कितने नंबर देगा, चलिए बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि पत्र आखिर में एग्जाम में कैसे आपको लिख के आना है, ठीक है। यहां पर एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को आपको बस पूरा देखना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है आपको, ठीक है। देखो अगर मैं पत्र की बात करता हूं, ठीक है, तो पत्र में सबसे पहले ये देखेंगे कि हम बिना याद करे पत्र को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पत्र लिखने का सही तरीका क्या है इसको भी बताएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो आपके एग्जाम में पत्र आते हैं वो दो तरीके के आते हैं, ठीक है। पत्र मेनली कितने तरीके के, दो तरीके आते हैं। सबसे पहला या तो प्रधानाचार्य पर पत्र आएगा या तो कार्यपालिका अधिकारी पर, ये दो प्रकार के पत्र आते हैं, ठीक है। अब चलिए यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दोनों के पत्र को जो करने का तरीका है वो आपको किस तरीके से करके आओगे। और इस पूरी वीडियो को भाई आपको देख लेना है अच्छे से एकदम। मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं दोबारा कोई आपको पत्र वाली वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो जब आप प्रधानाचार्य का कोई पत्र आएगा, ठीक है, तो उसको किस तरीके से आपको स्टार्टिंग में लिखना क्या होगा, ठीक है। मिडिल में आप कैसे बना करके लिखोगे, ठीक है। लास्ट में आप कैसे बना करके लिखोगे। या फिर अगर हम बात करें तो जैसे कि कार्यपालिका अधिकारी पर अगर पत्र आ जाए, ठीक है, तो उसकी स्टार्टिंग कैसे करोगे, ठीक है। उसके मिडिल में आप क्या लिखोगे, उसकी लास्ट में आप क्या लिखोगे, तो वो सारी चीजें बना करके आप कैसे लिखोगे वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ठीक है। इससे पहले ये समझो जो मेनली चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है, ठीक है। और आपको क्या होता है कि जहां पर आप रहते हो वो आपको अच्छे से आपने देखना है, ठीक है। इसके बाद आपको पता अच्छे से भर देना है ना। बीच में थोड़ा आपको बना बना करके लिखना है, बीच में इतना कुछ नहीं होता, ठीक है। और अंत में जो होता है वो थोड़ा सा आपको ध्यान देकर लिखना पड़ता है। इसके अलावा पत्र लिखते समय आपको क्या ध्यान देना है कि एक पेज समाप्त करने का प्रयास करें, मतलब कि एक पेज में पूरा पत्र समाप्त करने का आपको प्रयास करना है, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर तरीके से आपको पत्र लिखना है। अब ये नहीं कि मतलब मेरे प्रॉपर तरीके से कहने का ये मतलब है जैसे कि ये जो पत्र लिखा हुआ है देखो कितने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। भले इसमें थोड़ा बहुत गलत हो चल जाएगा, लेकिन जिस तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से ये लिखा हुआ है सेम इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में पत्र लिख करके आना है, ठीक है। तो वही चीज मैंने लिखी, प्रॉपर तरीके से पत्र आपको लिखना है। इसके अलावा निबंध के बाद में आपको या तो सबसे आखिरी में पत्र एग्जाम में लिख करके आना है आपको, ठीक है। या तो निबंध के बाद में तुरंत लिख दो या फिर भैया आपको जो पेपर है उसके सबसे आखिरी में जाकर के पत्र को लिखना है। अब चलिए बात करते हैं कि देखिए यहां पर कि बीच का पत्र, ठीक है, बीच का पत्र के अकॉर्डिंग बना बना करके लिखना है, ठीक है। जो बीच का जो पत्र होता है, ठीक है, जैसे जो मिडिल वाला जो हिस्सा होता है, जैसे कि ये वाला हिस्सा बीच में, ये आपको अपने मन से बना बना करके लिखना है। वो भी किसके हिसाब से, पत्र कैसा पूछा गया है, प्रधानाचार्य को पूछा गया है कि नगर पालिका अधिकारी को पूछा गया, उसके हिसाब से अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल जो एग्जामिनर जो चीज़ देखता है वो आपकी हेडिंग, आपने क्या मतलब कि जो हेडिंग वगैरह है वो देखता है, स्टार्टिंग में आपने जो लिखा है वो देखता है, दिनांक आपकी देखता है और थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता है। हालांकि ये जो चीज़ें होती एग्जामिनर देखता है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि भैया सबसे पहले प्रधानाचार्य का जब पत्र आएगा तो उसकी स्टार्टिंग कैसे करोगे, उसको कैसे बना करके लिखोगे। देखो सबसे पहले यहां पर ध्यान से समझो। देखिए जब परीक्षा में आपका पत्र आएगा तो सबसे पहले आपको देखिए ऐसे स्टार्टिंग करनी, जैसे यहां लिखा हुआ है सेवा में अध्यक्ष महोदय नगर पालिका। अब ये चूंकि ये भैया आपका कार्यपालिका अधिकारी पर पत्र है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें जब प्रधानाचार्य पर पत्र आएगा तो कैसे लिखोगे। देखो सबसे पहले देखो सेवा में डालोगे श्रीमान प्रधानाचार्य, इतना आपको याद करना है। जिस आप चाहो जो भी इंटर कॉलेज डाल सकते हो, जहां से अगर आपने शिक्षा ग्रहण की है उसका भी नाम डाल सकते हो। इसके अलावा आप अपने जिले का नाम डाल सकते हो और इसके अलावा आप यहां पर जिस भी
स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का नाम डाल दोगे। इसके अलावा जो स्टार्टिंग का ये हिस्सा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में मिडिल की बात करें तो देखिए मिडिल की शुरुआत आपको महोदय से करनी है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो महोदय कुछ इस तरीके से आप डालेंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग से सेवा में कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे कि स्टार्टिंग करोगे, फिर पॉइंट लगाओगे और तीनों की तीनों जो आपके पता आएगा, ठीक है, आप जहाँ पर आपका कॉलेज है, ठीक है, जैसे कि नगर पालिका परिषद है तो यहाँ पर कॉलेज है, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें लाइन में होनी चाहिए। इसके बाद में विषय आ जाता है, ठीक है। तो मिडिल में हालांकि मैंने यहाँ विषय नहीं लिखा है, तो आपको विषय भी लिखना ज़रूरी है जिस भी टॉपिक पर पत्र पूछा जाए, ठीक है। फिर इसके बाद में मिडिल में आ जाना है, महोदय लिखना है। फिर आपको देखिए इतनी बात याद करके जानी है कि इतनी चीज़ तो मुझे लिखनी ही लिखनी है कि सविनय निवेदन है कि, इसके बाद जिस भी टॉपिक पर निबंध आता है, आप मतलब कि आपको अगर पैसे मांगने के लिए अपने स्कूल की फ़ीस माफ़ करने के लिए निबंध पत्र लिखना है, ठीक है, तो वहाँ पर आप उस बातों को यहाँ पर अपनी बातों को स्पष्ट करके लिख सकते हो। इसके बाद में आप उनसे क्या चाहते हो वो चीज़ लिखनी है। जैसे कि मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप जो भी मेरी फ़ीस है उसको माफ़ करने की कृपा करें, या फिर आप मुझे 2 से 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, ठीक है। ऐसे करके आपको क्या करना है, यहाँ से अपनी जो बात है वो उनसे कह देनी है। सबसे पहले तो उनको अपनी मजबूरी बतानी है इस वाले पॉइंट में, फिर उनसे जो अपनी बात है वो आपको बता देनी है कि मुझे ये चीज़ की चाहिए है, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे अपनी फ़ीस को माफ़ करने के लिए चाहिए, मुझे अपने भाई की शादी में जाना है वहाँ के लिए मुझे छुट्टी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें आप यहाँ पर अपने विनम्र में लिख सकते हो। इसके अलावा लास्ट में जब बात करें तो भैया धन्यवाद आपको लिखना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना है जब प्रधानाचार्य के लिए लिख रहे हो, और का खा गा डाल देंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे। इसके अलावा दिनांक आपको डाल देनी है और बस इतनी चीज़ें आपको लिखनी होंगी, ठीक है। हालांकि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपको जब पत्र लिखने जाओ तो भैया इसी सारी चीज़ें आपको याद आएंगी और आपको कुछ नहीं करना। जो चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ उन चीज़ों को एग्ज़ाम में आपको लगा करके आना है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो भाई दूसरा जो हमारा पत्र आता है ना, दूसरा वो होता है कार्यपालिका अधिकारी पर पत्र। तो कार्यपालिका अधिकारी पर पत्र आपको कैसे लिखना है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर कार्यपालिका अधिकारी पर पत्र लिखा ही हुआ है, ठीक है। इस तरीके से कुछ आपको हेडिंग डालनी होगी, ठीक है। प्रश्न संख्या नंबर 8 पत्र डाल के जिस भी विषय पर पत्र आया है उसका इस तरीके से डाल दोगे, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पर कार्यपालिका अधिकारी पर जब पत्र आएगा तो कैसे लिखोगे। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग, बेसिकली स्टार्टिंग वही होती है सेवा में। अब यहाँ पर आप लोगों का जो थोड़ा सा बदल जाएगा, जैसे लिखोगे मुख्य नगर निगम अधिकारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर इतना तो आप सेम लिखोगे। आप चाहो तो यहाँ पर प्रयागराज की जगह अपने जिले का नाम डाल सकते हो, और यूपी तो आपका वैसे ही रहने वाला है। मिडिल की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा चेंजमेंट होगा आपके जब कार्यपालिका अधिकारी पर जब पत्र लिखने की बात आएगी तो वहाँ पर महोदय लिखोगे, फिर आप मैं लिखोगे और यहाँ पर आप अपना नाम लिख दोगे सबसे पहले, ठीक। आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है वो लिख दोगे, आपका जो भी शहर है आप वो लिख दोगे, ठीक है। और इतना करने के बाद आप यहाँ पर डालोगे कि नाम का निवासी हूँ, मेरी समस्या ये है कि, ठीक है, जो भी आपकी समस्या है आप वो लिख दोगे। और विनम्र डाल के थोड़ी सी चीज़ें आपको लिखनी होंगी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि विनम्र वाली चीज़ें आपको लिखनी है। हालांकि मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, लेकिन लास्ट में आपको विनम्र करके कुछ चीज़ें लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अतः आपसे निवेदन है कि शहर की साफ सफाई के लिए उचित कदम उठाएं, ठीक है। इस तरीके से मैंने अपनी विनम्र वाली जो बात है वो कह दी। स्टार्टिंग मैंने की, मैं आपको यहाँ पर नाम लिख देना, सिंपल से अपना पता लिख देना, अपने शहर का नाम लिख देना है। फिर लिखोगे का निवासी, मैं आपको ध्यान अपने शहर की साफ सफाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे शहर में कई जगहों पर गंदगी और, ठीक है, कूड़ा कचरा जमा है जिससे कि लोगों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है और इससे बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। अतः आपसे निवेदन है कि शहर की साफ सफाई के लिए उचित कदम उठाएं। बस इतना लिख देना। लास्ट में वही चीज़, लास्ट में क्या लिखोगे, भवदीय लिख दोगे या फिर आपका अविश्वासी लिख दोगे, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहे तो अपना नाम या फिर का खा गा डाल सकते हैं। एग्जाम है तो यहाँ पर नाम नहीं लिखेंगे, नाम की जगह का खा डालेंगे, ठीक है, और गा डाल देंगे। जब किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो बेसिकली वहाँ पर अपना नाम डाल देते हैं। इसके बाद लास्ट में आपको इधर साइड थोड़ा सा राइट साइड दिनांक डाल देनी है सीधे तरफ, ठीक है। और इस तरीके से आप लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम में बना करके पत्र।
सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस हितेश भैया। और जैसा कि आप जानते हो कि 24 फरवरी को हमारा हिंदी का पेपर लगा हुआ है, तो हिंदी के पेपर में आपको हम बताने वाले हैं कि भैया आपको बिना पढ़े पत्र कैसे लिखना है एग्जाम में। अब बिना पढ़े का मतलब क्या हुआ? देखो, मतलब एकदम सिंपल से है कि जैसे कि कोई भी पत्र, मान के चलते हैं कि आपके एग्जाम में कोई भी पत्र आ गया, ठीक है, लेकिन वो पत्र आपको याद नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ अगर आपको दिखाऊं कि पत्र लिखना तो सभी को आता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप लोग पत्र किस तरीके से लिखोगे जिससे कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी देखे तो आपको पूरे नंबर दे, ठीक है। और मैं ये बता दे रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई पत्र नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप पत्र लिख के आओगे, आपने कोई पत्र याद करके नहीं गए एग्जाम में, लेकिन इस बात की गारंटी, इस वीडियो को देखने के बाद आप एक भी पत्र का क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, कभी भी नहीं छोड़ोगे, बल्कि दूसरे को भी बताओगे कि इस तरीके से आपको पत्र बोर्ड परीक्षा में लिख के आना है। तो उम्मीद करता हूं जो तरीका मैंने आपको बताया आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो देखिए इतना और कर लेना भैया कि जो चीज़ जिस तरीके से मैंने लिखी हुई है ना, इसको एक बार अपने दिमाग में इसकी फ़ोटो बना लो, और जिस तरीके से मैंने यहाँ पर पत्र को लिखा हुआ है ना, सेम इसी तरीके से आप भी अपनी कॉपी में एग्ज़ाम में पत्र को लिख के आएंगे, ठीक है। और कोशिश करना कि एक ही पन्ने में पूरा पत्र लिख के आना, जिससे कि आपको पूरे नंबर एग्जामिनर दे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।